आज हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारा जो अभी करंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन में चल रहा है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चल रहा है। इसी में आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, इसे हमें सॉल्व करना है। जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो लैंग्वेज सिंपली ऐसा रहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ पर आपको किसी भी मेथड का नाम नहीं बताया जाता। क्वेश्चन देखकर आपको ये डिसाइड करना रहता है कि इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मतलब कि जो हमारे इक्वेशन में इज इक्वल टू है, इस इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम एक वेरिएबल को रखें। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में y वेरिएबल को रख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में वेरिएबल x आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने y वेरिएबल को रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड में ही dy आना चाहिए, और अगर हमने राइट हैंड साइड में x को रखा है तो राइट हैंड साइड में dx आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि dy और dx ये दोनों के दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए। ऐसा कोई इस बात में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इज इक्वल टू के पहले y को रखना है और इज इक्वल टू के बाद x को रखना है। कई सारे क्वेश्चन में कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हमें इज इक्वल टू के पहले x को रखना होता है और इज इक्वल टू के बाद y को रखना होता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखिए कि dy और dx जब भी रहे तो dy और dx न्यूमरेटर में होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये पावर में x प्लस वाई है इसे हम सेपरेट कर देते हैं। इसे अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये हमारा e की पावर x इंटू ई की पावर y आएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स जो है इसमें से dx को अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो हमारा dy इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू ई की पावर y dx आया। यहाँ e की पावर y जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इसे हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो dy अपॉन ई की पावर y आएगा, और इधर हमारा तब तक e की पावर x इंटू dx है। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो e की पावर y है इसे जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा e की पावर माइनस वाई बनेगा। e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर x dx। अब ये e की पावर माइनस वाई डी वाई और इधर e की पावर x और dx को ध्यान से देखिए कि क्या आपने अपने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। वेरिएबल सेपरेट हो जाने के बाद आप देखिए कि क्या आपने dy और dx को भी अलग रखा है। dy और dx दोनों न्यूमरेटर में रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इन सब चीज़ों के हो जाने के बाद आप उस इक्वेशन को सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। तो e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर x dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस वाई का e की पावर माइनस वाई होगा, और माइनस वाई का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन है। माइनस वाई का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन -1 आएगा, और इधर e की पावर x का तो e की पावर x ही रहा, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा। ये जो अपॉन का -1 था जब इसके साथ लगेगा तो ये माइनस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस का c है। ये पूरे टर्म को अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो ये हमारा e की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर x प्लस का c बनेगा, और यही जो है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने समय बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है,
वेरिएबल्स को सेपरेट कर देने के बाद dy और dx को भी सेपरेट कर देना है। dy को y वाले फंक्शन के साथ रखना है और dx को x वाले फंक्शन के साथ रखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि dy और dx दोनों न्यूमरेटर में होनी चाहिए। और इसके बाद आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद जो आपके सामने आएगा वही उसका सॉल्यूशन बनेगा।